Hello student, you're most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today in my physics class, I will learn about the derived quantities and their dimensional formulas. First of all, we know that first of modulus of elasticity. Modulus of elasticity is the unit of the Newton meter power minus 2. Newton meter power minus 2. The dimensional formulas of the modulus elasticity is equal to m L power minus 1 T power minus 2 in large bracket. Second है surface tension. Surface tension, the unit of surface tension is Newton meter inverse. Newton meter inverse. And dimensional formula of the surface tension is m T power minus 2. m T power minus 2. Third है velocity gradient. Velocity gradient, the unit of velocity gradient is second inverse. Second inverse, the dimensional formula is written as m power 0, L power 0, T power minus 1. Or it is written as only T power minus 1 in bracket. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख, क्योंकि m का पावर 0, L का पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए उसको T पावर माइनस 1 भी लिखा जा सकता है। लेकिन एक सेट देखने में ठीक लगे इसलिए यम से स्टार्ट करते हैं, m पावर 0, L पावर 0, T पावर माइनस 1। नहीं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। फोर्थ है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड। It is the unit of angular velocity. The dimensional formula of the angular velocity m power 0, L power 0, T power minus 1. Or it is written as only T power minus 1. या तो आप पूरा सेट के साथ इस तरह लिखिए, या क्योंकि m पावर 0, L पावर 0 वैल्यू 1 होती है, तो या तो फिर आप सिर्फ T पावर माइनस 1 लिखिए। लेकिन जो सही तरीका है वही लिखने का है। और सिंपल फॉर्म में अगर जल्दी में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। फिफ्थ है एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन, द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, द यूनिट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिट द डायमेंशनल फार्मूलाज m पावर 0, L पावर 0, T पावर माइनस 2 और T पावर माइनस 2 इट इज रिटन आल्सो। 6 है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। द gravitational acceleration is equal to speed upon time. The formula of the dimensional formula of the gravitational acceleration m power 0, L power 1, T power minus 2. आप इसको अगर लिखना चाहें तो m पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आप सिंपली केवल L पावर 1, T पावर माइनस 2 भी इन लार्ज ब्रैकेट लिख सकते हो। m पावर 0 को नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरा एकदम दिखाने के लिए इस तरह लिखा जाता है। नेक्स्ट है स्टीफेंस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाई सिग्मा। स्टीफेंस कांस्टेंट है डिनोटेड बाई सिग्मा। इसका जो यूनिट होता है पावर अपान एरिया इंटू टेम्परेचर पावर 4। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है m पावर 1, L पावर 0, T पावर माइनस 3, K पावर माइनस 4। K मीन्स केल्विन। K मीन्स केल्विन, इट मीन्स टेम्परेचर। और ये जब टेम्परेचर ऊपर जाएगा पावर, तो ये पावर निगेटिव में हो जाएगा। नेक्स्ट है एक प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट इज डिनोटेड बाई स्मॉल h। Planck constant is denoted by small h. The formula of the Planck constant, energy upon frequency, and energy upon frequency is dimensional formula written on the base of this formulas m power 1, L power 2, T power minus 1. तो स्टूडेंट ये थे आपके कुछ क्वांटिटीज़, कुछ डेराइव क्वांटिटीज़ थे और कुछ कांस्टेंट्स थे। उसके फार्मूलाज को हमने लिखा, उसकी यूनिट को लिखा और उसी यूनिट के बेस पे हमने डायमेंशनल फार्मूलाज को लिखा।
डायमेंशनल फार्मूलाज हमेशा लार्ज ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। डायमेंशनल फार्मूलाज में जिसकी पावर 1 है उसको अगर नहीं भी जिसकी पावर 0 है तो उसको अगर आप नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जिस भी सिंबल का पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए उसको लिखना बहुत ज़रूरी नहीं होता। लेकिन जिसकी पावर 1 है, जिसकी पावर -1 है, जिसकी पावर 2 है, जिसकी पावर -3 है, -2 है, -1, उसे लिखना ब्रैकेट में ज़रूरी होता है। लेकिन एक सही तरीके को दिखाने के लिए हम लोग PM से स्टाइल करके जो सिंबल नहीं होते हैं उसका पावर 0 कर देते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू तो 1 होती है। तो आज आपके ये थे क्वांटिटीज, देयर यूनिट्स एंड देयर डायमेंशनल फार्मूलाज। तो स्टूडेंट, आज आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर आपको ये क्लास समझ में आती हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको आप अपने क्लास में स्टूडेंट में भी इसको शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस बात का बेनिफिट मिल सके कि डायमेंशनल फार्मूलाज कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। अब हम आपको कल से डायमेंशनल फार्मूला निकालना भी बताने वाले हैं कि किस तरह से। अभी तो हमने ये डायमेंशनल फार्मूला बता दिया, अब हम आपको कैसे निकाला जाता है वो बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूलाज। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक एंड न्यू एनर्जी के साथ इन नेक्स्ट डे। बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ, टेक केयर, गुड आफ्टरनून। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में इसे डालकर आप कमेंट में इसका सलूशन हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आज आप अगर चाहें तो मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ऑनलाइन टीचिंग और ऑफलाइन टीचिंग में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप ये चीज़ मुझसे डायरेक्ट पढ़ें ऑफलाइन में या ऑनलाइन में जुड़ के पढ़ें तो उसमें काफ़ी डिफरेंस होगा। उसमें एक एक चीज़ों को काफ़ी विस्तार से, छोटी छोटी चीज़ों को काफ़ी विस्तार से क्लियर किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको मेरा ये सजेशन है कि आप बहुत सारे कांस्टेंट जो फिजिक्स में हैं उनके भी डायमेंशन निकालना, उनके भी डायमेंशन समझ लीजिए, क्योंकि वो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाती हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि जो पावर अपान में होता है वो जब ऊपर जाता है तो उसकी जो पावर है वो पावर का साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन जो मल्टीप्लाई में होता है वो प्लस होता है, मल्टीप्लाई के पावर जो है वो प्लस होते हैं। तो आगे हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। आप क्लास को कंटिन्यूली लेते रहिए और क्लास को बनाए रखिए, ताकि हम आगे भी आपको और भी क्लासेस प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड आफ्टरनून।